अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कैंसर, जिसको इंग्लिश के अंदर ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग परेशान हो जाते हैं और ये तासुर दिया जाता है कि शायद इस बीमारी का दुनिया में कहीं पर इलाज नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ब्लड कैंसर का इलाज मैं कहता हूं कि बहुत ही आसान इलाज है, बहुत ही आसान इलाज है। इसके काज क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, सबब क्या होते हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या होता है। और आज मैं आपको इंशाअल्लाह ऐसी मालूमात देने वाला हूं जिससे आप आसानी से इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, ब्लड कैंसर दूसरे जितने भी कैंसर हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मसलन दूसरे कैंसर के अंदर स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज को देखते हुए उस हिसाब से इलाज किया जाता है। लेकिन ब्लड कैंसर के अंदर स्टेज नहीं होते। हां, ये कह सकते हैं कि मर्ज की शिद्दत, मर्ज के दर्जे के अंदर फर्क हो सकता है कि किस नौयत तक या किस हद तक ये बीमारी फैल चुकी है। इसकी वजूहात की, असल में ये ब्लड कैंसर होता क्या है। पहले तो हम मेडिकल की तरफ आते हैं कि मेडिकल इसके बारे में, एलोपैथी इसके बारे में क्या कहती है। एलोपैथी कहती है कि ये ब्लड जो हमारा बनता है वो बोन मैरो के अंदर बनता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और एक RBC यानी रेड ब्लड सेल, तीसरा इसका पार्ट होता है प्लेटलेट्स। अब क्या होता है कि इन तीनों चीजों का इर्रेगुलर हो जाना, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। अक्सर जो देखा गया है इसमें व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बहुत ज्यादा इर्रेगुलर हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं और बहुत ज्यादा उसमें टूट फूट होके वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका ब्लड जो है वो नहीं बन पाता। इसलिए इसको जो है वो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। मेडिकल के अंदर इसका इलाज कीमोथेरेपी से होता है और फिर उसमें चांसेस जो है ना ये होते हैं, वक्ती तौर पे तो आराम हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है तो फिर से उसकी अलामात वो शुरू हो जाती हैं। अब इसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात में कमजोरी हो जाना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना, जैसे नाक से नक्सीर बहना, मुंह से खून आना, पखाने से खून आना, इस तरह की अलामात जो है वो इसमें जाहिर हो जाती हैं। थकावट बहुत ज्यादा हो जाना, भूख
ना लगना, भूख बंद हो जाना, इस तरह की अलामात इसमें पाई जाती हैं। मैंने अल्लाह के फजल करम से ब्लड कैंसर का इलाज किया है और अल्लाह के फजल करम से उसमें मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। मैंने किस तरीके से इसका इलाज किया, मुझे कामयाबी कैसे मिली और मेरा जहन अल्लाह ने किस तरह इस हवाले से खोल दिया, अल्लाह ने किस तरह मुझे इस हवाले से मालूमात दी। हालांकि तिब्बे यूनानी के अंदर और कानून मुफरद अज़ा के अंदर जिस तरह की किताबों के अंदर बातें लिखी गई हैं उससे बिल्कुल मैं हट के बात करूंगा। वो कुछ और बताती हैं, लेकिन जो मेरी तहकीक है, जो मेरा नजरिया है और जो मैंने इलाज किया है, जो मैंने मरीजों को देखा है। अब मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मेरे पास बच्ची आई, उसकी मैंने नब्ज देखी, आसाबी उजलाती थी, भूख उसकी बंद थी, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, कमजोरी उसकी बहुत ज्यादा थी, आंखें उसकी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, खून का नामो निशान उसके अंदर नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने अल्लाह के फजल करम से उनका 2 महीने इलाज किया। 2 महीने इलाज करने के बाद अल्लाह के फजल करम से वो बच्ची माशाल्लाह बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गई। खाना पीना उसने शुरू कर दिया, खून उसका बनना शुरू कर दिया, खेलना कूदना पढ़ाई करना वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया अल्लाह के फजल करम से। उसने जाकर रिपोर्ट करवाई तो उन्होंने कहा कि इसको कोई भी कैंसर नहीं है। ये अल्लाह के फजल करम से, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल था मुझ पे, तो अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी दी। अब जो मैं समझता हूं कि ये आसाबी उजलाती तहरीक होती है, इसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल वो बढ़ जाते हैं, रेड ब्लड सेल वो कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं और ऐसे समझें कि खून जो है वो इसमें ठंडा हो जाता है। ये खून ठंडा होने की वजह से बीमारी लाहक होती है, या इसको आप समझे कि खून ठंडा होने की ये बीमारी है। आप खून के अंदर हरारत पैदा करें, खून को आप गर्म कर दें, क्योंकि ये जो ब्लड हमारे शरीरों के अंदर दौड़ता है इसके अंदर हरारत होती है, गर्मी होती है। जैसे ये गर्मी खारिज हो जाए, हरारत खत्म हो जाए, गर्मी इसमें से निकल जाए, तो फिर इंसान ठंडा हो जाता है, जिसको मुर्दा कहते हैं। यानी जब मुर्दा इंसान हो जाता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, खून उसका ठंडा हो जाता है। तो ये ब्लड कैंसर भी जो है वो खून ठंडा होने की बीमारी है। इसको आप गर्म करें, इसको आप हरारत दें, रेड सेल को बढ़ाएं। रेड सेल को बढ़ाएंगे तो अज खुद जो है वो WBC जो है वो कम होती जाएगी और ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं वो भी जो है ना बढ़ जाएंगे। तो इसमें तमाम तर आसाबी चीजें वो आपने बंद करनी है। दूध, दलिया, कस्टर्ड, सेवियां, मिल्क शेक, मिठाइयां, केला, खीरा, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। और मरीज को आपने देना क्या है, आप उनको बेसन का इस्तेमाल करवाएं, बेसन की रोटी बना के उसको दें, पकोड़े खिलाएं, उनको आप फिश खिलाएं, आप उनको कड़ी पकोड़ा खिलाएं, चने खिलाएं, उनको भुने चने, सफेद चने, काले चने, लाल लोबिया वो खिलाएं इसको, शिमला मिर्च दें, करेला उनको दें, खजूर दें, किशमिश दें, अनार दें, अंगूर दें, ड्राई फ्रूट सारे दें, देसी मुर्गी दें, आम खिलाएं, शहद दें, बकरे की कलेजी दें, तरह की उनको ग़िज़ा दें। और कावा जो है उनको आप अजवाइन पुदीना करें। और नुस्खे इसमें आपने जो इस्तेमाल करने, अगर तो छोटा बच्चा है या बच्ची है उसको सिर्फ 2 नुस्खे दें। एक नुस्खा 4 मुलय्यन का दे दें जिसमें
अजवाइन, राई, तेजपात 1-1 तोला है। गंधक आंवला सार इसमें 3 तोला है। सफू बना के 500 mg की कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम ताजा पानी के साथ 1-1 कैप्सूल दे दें। दूसरा नुस्खा इसमें जो है वो हब्बे फौलादी का नुस्खा है। उसमें आंवला है, हलीला है और बलीला है। ये तीनों जो है वो 5-5 तोला कर दें और कुश्ता फौलाद इसमें 4 तोला कर दें और कुचला मुदब्बर ये आप इसमें 4 तोला शामिल कर दें। इसका भी आप सफू बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल दे दें। ये 2 नुस्खे आप काफी हैं। अगर भूख उसको नहीं लग रही तो चलो मुकव्वी मादा जो है वो भी नुस्खा इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ये आप बच्चों की इलाज बता रहा हूं। अगर बड़ा है तो उनको आप हब्बे फौलादी दें, 4 मुलय्यन दें और तीसरा जो नुस्खा बड़ों के लिए वो हब्बे सलातीन का नुस्खा दें। उसके अंदर क्या क्या चीजें, बहुत जबरदस्त शानदार नुस्खा है। उसके अंदर मगज जमाल गोटा है 10 ग्राम, शंगरफ है रूमी 20 ग्राम है, कुचला मुदब्बर है 40 ग्राम, राई है 80 ग्राम। तो इसमें जमाल गोटा को पहले आप दूध के अंदर उबालेंगे, उसका छिलका उतार के उसका मगज आपने खुश करके उसको पीस लेना है और शंगरफ रूमी को जो है आपने मुदब्बर कर देना है, कुचला को भी आपने मुदब्बर कर देना है और राई को भी आपने सफू बना के इसमें शामिल कर लेना है। तो ये सफू बना के इसके भी आप 250 mg के कैप्सूल बना लें। अगर ज्यादा आप इसको तेज करना चाहते हैं तो आप 2 कैप्सूल भी एक साथ दे सकते हैं। तो 250 mg की कैप्सूल बना लें या फिर दाना मूंग के बराबर इसकी आप गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह दे दें, 1 गोली दोपहर को दे दें, 1 गोली रात को दे दें ताजा पानी के साथ। हब्बे फौलादी 4 मुलय्यन वो भी इसके साथ जरूर दें। तो अल्लाह के फजल करम से आप चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि मरीज की सेहत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्लड कैंसर का इलाज करें। इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सादा सा आसान सा इसका इलाज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आप आसानी से इस मर्ज से आप मरीज की जान छुड़ा सकते हैं। तो सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आम करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा बंदा नाचीज को। अल्लाह हाफिज।